हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो के अंदर लेसन फर्स्ट मैथ्स का स्टार्ट किया हुआ था। लेसन फर्स्ट अपना था लुक एंड आइडेंटिफाई, जिसके अंदर अपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करके 1.2 स्टार्ट की हुई थी। क्लास फर्स्ट के अंदर लेसन फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 अपने कंप्लीट हो गई थी और जो 1.2 एक्सरसाइज अपने स्टार्ट की हुई थी उसका ABC पार्ट अपने कर चुके थे। तो अब अपने जो उसका पार्ट D है वो अपने करना स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। तो आप सभी अपनी मैथ्स की बुक का पेज नंबर 8 निकालेंगे। तो अब मैं जो पार्ट D है वो आपको करवाना स्टार्ट कर रही हूँ। अरेंज फ्रॉम द टॉलेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। आपको इस पार्ट D के अंदर क्या करना है, देखो जो 4 पिक्चर आपके सामने हैं, इनको ABCD इनको नेम दिए हुए हैं। आपको इनको अरेंज में लगाना है। अरेंज में लगाने से क्या मतलब है, फ्रॉम द टॉलेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। कहने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले इनमें से जो आपको लंबा दिखाई दे रहा है सबसे पहले आप उसको लोगे, फिर उसके बाद उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर सबसे छोटे को आप लोगे। अब देखो इस पिक्चर में सबसे पहले आपको ये जो लड़की है आपको लंबी दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले आप जहाँ T लिखोगे। उसके बाद देखो ये कटिंग वाली जो लड़की है ये लंबी दिख रही है तो आप B लिखोगे। उसके बाद A को और जो सबसे छोटी को C आएगा। तो इसका जो आपने जब अरेंज में लगाया तो इसकी सीरीज क्या बनी, DBAC। आगे पार्ट E को देखेंगे। अरेंज फ्रॉम द टॉलेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। जैसे इसको पार्ट D को किया है इसी तरह अपने पार्ट E को करेंगे। अब देखो इन चारों पिक्चर्स को देखो, सबसे लंबी पिक्चर J है तो सबसे पहले अपने C लिखेंगे। उसके बाद A, उसके बाद D और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, B। तो अपनी सीरीज क्या बनी, CADB। अब है पार्ट F। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट। बढ़ते क्रम के अनुसार लिखना है, हाइट के हिसाब से। देखो दोबारा समझो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट, कि इनकी जो हाइट को बढ़ते क्रम के अनुसार लिखना है। इंक्रीजिंग का अर्थ होता है बढ़ते क्रम के अनुसार। तो पहले क्या लेंगे, सबसे छोटे को लेंगे। पहले क्या लेंगे, सबसे छोटे को लेंगे। तो अपने जहाँ भरेंगे B। तो इसके बाद देखो इससे बड़ा ट्री कौन सा है हाइट में, ये D वाला। तो V के बाद क्या आ जाएगा, D के बाद देखो इससे फिर इसकी हाइट ज़्यादा है तो आ जाएगा A। तो ये देखो ये सबसे बड़ा है हाइट में तो ये आ जाएगा C। तो इसकी सीरीज क्या बन गई, BDAC। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पे आएंगे।
आगे है लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। लॉन्गर एंड शॉर्टर रेफर टू द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बताया गया? लॉन्गर मीन्स लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा। रेफर टू, ये किस चीज़ को रेफर करता है? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वस्तु। किसी वस्तु की लेंथ को, किसी वस्तु, लेंथ क्या होती है? किसी वस्तु की लंबाई को रेफर करता है। अब आपको जो समझ आ गया लॉन्गर का अर्थ क्या होता है? लंबा। शॉर्टर का अर्थ क्या हो गया? छोटा। तो अपने एक्सरसाइज 1.3 अब स्टार्ट करेंगे। तो इसका पार्ट ए देखें। पुट ए टिक। अब देखो राइट का टिक क्या है? ऑन द लॉन्गर ऑब्जेक्ट। तो आपने राइट का टिक किस पे करना है? लॉन्गर ऑब्जेक्ट, जो लंबी ऑब्जेक्ट है, लंबी वस्तु दिखाई हुई है। अब आपके सामने देखो ये क्या है? पेन है। और इधर क्या है? पेन का कवर है। तो आपको पता चल रहा है इन दोनों में से लॉन्गर क्या है? लंबी चीज़ क्या दिखाई हुई है? पेन दिखाया हुआ है। तो पेन के सामने इस बॉक्स पे आप क्या कर दोगे? राइट का टिक दिखा कर दोगे। अब देखो इधर 2 वेजिटेबल्स दिखाई हुई है, एक बैंगन दिखाया हुआ है, लौकी दिखाई है। तो इन दोनों में से बताओ लंबी कौन सी है, लॉन्गर कौन सी है? तो ये लंबी है। तो जहाँ पे आप राइट का टिक लगा दोगे। अब इधर दोनों पिक्चर देखो, 2 पत्ते दिखाए हुए हैं। इन दोनों में से लंबा पत्ता कौन सा है? ये वाला जो लंबा है। तो इसके सामने इस बॉक्स के अंदर आप राइट का टिक करोगे। अब इधर देखो 2 पिक्चर देख रहे हो ना? तो देखो ये क्या है? स्नेक है, सांप है, और ये कोई समुद्री जीव है। तो इन दोनों में से लंबा क्या है? तो ये स्नेक लंबा है। तो यहाँ पे आप राइट का टिक कर दोगे। अब देखो इन दोनों पिक्चरों में देखो ये क्या दिखाया है? रस्सी दिखाई है। ठीक है। अब एक बात इसमें आपको समझनी है। देखो ये रस्सी जो दिखाई है, इसमें इसका एंड जहाँ से स्टार्ट करके जो रस्सी का एंड जहाँ पे कर दिया गया, मगर देखो ये रील है, धागा है ना, इसको आप गट्टी बोलते हो घर पे। तो देखो इसको जो खुली तो इतनी दिखाई हुई है, अगर इसको खोल दें तो इसके अंदर तो बहुत सारा धागा है। तो अपने इस हिसाब से इस रील को लंबी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रस्सी है वो तो इतनी दिखाई है, इसका कोई आगे रोल नहीं दिखाया हुआ। तो इसलिए अपने इसको लॉन्गर मानते हुए इस पे राइट का टिक करेंगे। अब देखो आपके सामने 2 सीढ़ी है। तो इसमें से लंबी कौन सी है? ये वाली जो सीढ़ी है वो लंबी है। तो जहाँ पे आप राइट का टिक लगाओगे। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 पे आएंगे। अब पार्ट बी, टिक राइट द टिक है द लॉन्गेस्ट एंड क्रॉस, ये क्रॉस का साइन दिया हुआ है, द शॉर्टेस्ट। क्या बताया है कि इनमें से जो सबसे लंबी चीज़ है उस पे तो आप राइट का टिक लगाओगे, और जो छोटी है उस पे आप क्रॉस का साइन लगाओगे। अब देखो आपके सामने 3 पिक्चर्स हैं। सबसे पहले देखो थर्मामीटर दिखाया है, ये मैच बॉक्स की स्टिक दिखाई है, और इधर ये छड़ी दिखाई। तो तीनों में से बताओ सबसे लॉन्ग क्या है? सबसे लॉन्ग ये छड़ी है, और सबसे शॉर्ट क्या है? ये मैच स्टिक है। तो जहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगाओगे। आगे देखो
3 पिक्चर दिखाई हुई है। पहले ट्रेन है, फिर कार है, फिर बस है। अब आप सभी को पता है जो ट्रेन होती है बहुत लंबी होती है ना, तो जो ट्रेन पे राइट का टिक लगेगा। अब बताओ इनमें से सबसे छोटी क्या है? छोटी कार है, तो जहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगाओगे। आगे देखो आपके सामने 3 पिक्चर है। पहले स्केल है, फिर जे टेनिस खेलने वाला रैकेट है और जे पेंसिल। अब आप बताओ इनमें से सबसे लॉन्ग क्या है? स्केल सबसे लॉन्ग है, तो स्केल पे आप राइट का टिक लगाओगे और इन तीनों में से सबसे छोटा ये है, तो इस पे आप क्रॉस का साइन लगाओगे। आगे देखो 3 पिक्चर है। पहले क्या है? हॉकी है, ट्यूबलाइट है और ये बैट है। तो इनमें से सबसे लंबी ट्यूब है, तो जहाँ पे राइट का टिक लगाओगे। इनमें से जो हॉकी है वो छोटी लग रही है, तो जहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान देंगे कि अपने एक्सरसाइज 1.2 और 1. जो एक्सरसाइज थी आज अपने कंप्लीट हो गई। सभी स्टूडेंट्स आप अपनी मैथ्स के बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज है अपनी मैथ्स की बुक में कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छी तरह समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।